IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 15 से लेके 21 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये हमारा वीकली सेशन है। साथ ही हम लोग शॉर्ट्स वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपके रिवीजन अच्छे तरीके से होते रहें। सबसे ज़रूरी होता है कि हम रिवीजन करें, भले नए टॉपिक्स को ना पढ़ें लेकिन रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेनली रूप से जो हम देखें ना तो करंट अफेयर्स में रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फिश एंड सी फूड 75 रुचिकर व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक को लॉन्च किया है? इसे हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला जी मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं और इन्होंने 10 अगस्त 2022 को न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य है कि फ़िश और सी फूड से बने हुए भोजनों को लोकप्रियता को बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन होगी जो कि जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो ये मेट्रो लाइन है वो हुगली नदी के नीचे के एक हिस्से के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगा और साथ ही प्रेजेंट में सेक्टर 5 और सियालदा स्टेशन के बीच में यह चल रहा है। अगला प्रश्न है, इसरो के गगनयान के LEM का सफल परीक्षण किस केंद्र से किया गया है? इसे श्रीहरिकोटा के केंद्र से परीक्षण इसका किया गया है। अगस्त 2022 में गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से सफल परीक्षण किया गया। और साथ ही अगर हम देखें कि इसका यूज कहाँ है गाइस, तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं ना उनकी दुर्घटना से रक्षा करने में इसकी मदद ली जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसे 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को दिसंबर 2024 तक जारी रखा जाएगा। और अगर हम देखें कि यह योजना किस लिए बनाया गया है, जो भी इसमें जो भी शर्त रखे गए हैं उसको फुलफ़िल करने वाले जो भी लोग हैं उनको पक्का मकान उपलब्ध किया जाएगा। आजकल डेट्स पूछे जाते हैं कि योजना कब शुरू की गई थी, तो आप ज़रूर याद करेंगे। सभी के लिए आवास जो मिशन है उसको जून 2015 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? यह गोवा है। गोवा ने हर घर जल प्रमाणित किया है और दादर नगर हवेली और दमन व दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जल जीवन मिशन की घोषणा कब हुई थी, इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि 2024 तक जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनमें एक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर बेस्ड पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिस्बन के ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी है? तो अभी यह मरीना तबस्सुम जो कि बांग्लादेशी हैं, इनको इस अवार्ड से नवाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 नामक पहल की शुरुआत की है? इसको शुरुआत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। 12 अगस्त 2022 को इस पहल की शुरुआत की गई। अगर हम देखें कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 75 नगर पालिकाओं में इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा ना कि जो भी भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं ना उनके लिए व्यापक पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा, यानी रिहैबिटेशन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? इसको अभी हाल ही में मुंबई में शुरू किया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है और इसे अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम क्या है? स्विच EIV 22।
अगला प्रश्न है, HEI की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM 2.5 स्तर से सबसे अधिक है। गाइस, PM का मतलब क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। तो यह न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। HEI का फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्थ इन्फेक्टेड इंस्टीट्यूट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन क्राइसिस, और इसमें यह बताया गया कि दुनिया भर में 7,000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया, और पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का भी इसमें मेन ध्यान रखा गया, और फिर इस रिपोर्ट को बनाया गया। और इसमें यह बताया गया कि 2010 से 2019 तक जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स है यानी 2.5 PM में सबसे अधिक वृद्धि करने वाले जो शहर है उसमें 20 शहर शामिल है, और सबसे दुख की बात है कि इस 20 में से 18 शहर भारत के हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली में फाइन PM 2.5 का उच्चतम औसत स्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया है? इसे गोवा में आयोजित किया गया था। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और गर्ल स्क्रिप्ट द्वारा अज्ञेय वेब 3.0 को आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में 100 से अधिक हैकाथॉन टीम, 70 से अधिक स्पीकर्स और 600 से अधिक लोग उपस्थित थे और इन्होंने भाग भी लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया है? इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है, और इसका मेन मोटिव है कि 10 महीनों के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जाए। जो भी बच्चे शिक्षा नहीं ले पाए हैं उन बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान किया जाएगा, और 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से मिड डे मील भी दिया जाएगा, और जो भी इनका यूनिफॉर्म होगा वो दिया जाएगा, और टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी हॉनर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को उनके राइटिंग्स और स्पीच के लिए फ्रांस सरकार ने इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और इन्होंने कहा कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है कि जो रूरल इकॉनमी है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले साल में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, और जो सबसे पहला पार्क बनेगा वो कांकेर जिला में बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा गांधी ग्राम। अगला प्रश्न है, महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? इसे मार्च 2023 में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री भूपेल यादव ने तमिलनाडु के किस स्थान पर एक नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित करने की घोषणा की है? अगस्त्यमलाई नामक स्थान पर इसको शुरू किया जाएगा। यह एरिया 1197 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस पे हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से NIOT का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। NIOT ओडिशा गवर्नमेंट को तटों की सुरक्षा के लिए टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, और जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग यहाँ की जो भी कोस्टल एरियाज है उनकी रक्षा की जाएगी, उनको सिक्योर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल सूची में भारत की डैश और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। तो 11 और आर्द्र भूमियाँ हैं जिनको जोड़ा गया है। अब अगर देखें कि टोटल कितने आर्द्र भूमि हो गई हैं भारत में, 75 हो गई हैं, और इनका जो एरिया है वो 13,26,677 हेक्टेयर है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, इसके बाद यूपी में है।
याद रखेंगे कि पर ईयर 2 फेब को मनाया जाता है वेटलैंड डे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF किस देश के साथ होने वाले उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? तो यह जो हो रहा है अभी हाल ही में मलेशिया के साथ हो रहा है और इसमें भारत भाग ले रहा है। यह इसका अगर हम देखें तो जो भारतीय वायुसेना है वो मलेशिया में इस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जाएगी। भारतीय वायुसेना और जो मलेशिया की वायुसेना है उसे रॉयल मलेशियाई वायुसेना कहा जाता है। दोनों मिलकर अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि यह इसका पहला संस्करण है। तो कई बार पूछा जाता है कि यह कौन सा संस्करण था, तो याद रखेंगे कि पहला था। डैश द्वारा डीजी यात्रा ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए। तो इसके द्वारा अभी इसको स्टार्ट किया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर चेक इन जल्दी करने में इसकी हेल्प मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पे हस्ताक्षर किया है। जो बिडेन ने इस पे हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज और हेल्थ से रिलेटेड सभी बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जाएगा और अक्षय ऊर्जा को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जा रहा है? तो 83 इसे ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो कपिल देव की भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है, 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को डैश में आयोजित की जाएगी। इसे बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी भाग लेंगे और इसको मनाने का मेन जो मोटिव है वो है कि थाईलैंड और भारत का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना उसका 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो दोनों मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली सलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में समुद्र के पानी का यूज किया जाएगा और LED लैंप को रोशनी कर देने के लिए इसे यूज किया जाएगा। इसका नाम भी रोशनी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जोधपुर में इनका अनावरण किया गया है अभी हाल ही में। वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं यानी 385th जो एनिवर्सरी थी उसी पे इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसे SBI के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस जमा में जो 1000 डेज़ के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर प्रति वर्ष 6.10% की ब्याज दर ली जाएगी। अगला है, हाल ही में विलियम रूटे को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? केन्या के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें अभी चुना गया है। इन्हें 50.49% वोट मिले और यहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे रैला ओडिंगा उन्हीं को इन्होंने हराया है और अब ये राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले वे यहाँ के उपराष्ट्रपति थे। ये पहली बार था जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और ये जीते भी। भारत के किस शहर में विकसित किया गया है 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया? तो इसे हैदराबाद में किया गया है। चलिए और साथ ही देखेंगे कि जब इसको बनाया गया है तो इसे खरगोश की आंखों में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम डैश से संबंधित है? यह लूनार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डैश खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों
में 2% का आरक्षण प्रदान करेगी। कर्नाटक गवर्नमेंट सभी खिलाड़ियों को अपने राज्य विभागों में 2% का आरक्षण प्रोवाइड कर रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के एथलीटों को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसने बास्केटबॉल खेल को राज्य खेल के रूप में भी अपनाया है, तो ये पूछा जा सकता है। साथ ही आप याद रखेंगे कि कर्नाटक वह राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर्स को 1% का आरक्षण दिया है और साथ ही अभी हाल ही में इसने 33% आरक्षण महिलाओं को भी देने का घोषणा किया है जॉब्स में। अगला प्रश्न है सरकार ने स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना डैश शुरू की है, तो इसे नमस्ते नाम से स्टार्ट किया गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, तो याद रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 75 लैब आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुंचने के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज ने एक कीर्तिमान बनाया है, तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है INS सतपुरा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेंगे, यह पहला टाइम होगा जब कोई इंडियन नेवी वॉरशिप US नेवी बेस पे पहुंच रही है, तो यह काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट माना जा रहा है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन शामिल है, तो रक्षा बल, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय, ये सभी यहाँ के सबसे भरोसेमंद संस्थान हैं। अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और उसके बाद CBI है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया है, इसे स्टार्ट किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। यात्रियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यात्री सुरक्षा ऑपरेशन के तहत कई कदम उठाया जाएगा इसके द्वारा, और RPF स्टेशनों पर CCTV, सक्रिय अपराधियों की जांच, ट्रेन में एस्कॉर्ट करने, ब्लैक स्पॉट को पहचान करने, तो इन सभी चीज़ों के जरिए यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जुलाई 2022 में RPF ने अपराधियों के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया था। RPF ने अवैध गतिविधियों के लिए 365 संदिग्धों को भी पकड़ा था। तो गाइज़, आपको हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज़ करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।